माया वसवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादि देवासुराः यत्सत्त्वादविखैव भाति सततं रज्जो यथा हेतमः वंदेहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं वन्दे कृपासिन्धु नररूपधर महामोहकमुञ्ज जासुवचन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रयो पावन बातों में मंगलमय महात्मा सर्वभक्त साधु समाज साधक वृंद धर्म प्रेमी सज्जन वृंद धर्मशीला हम लोग आज पाठ में सुने कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम उपासना किसकी करते हैं, कौन क्या पाना चाहते हैं, वह ईश्वर प्रभु परमात्मा है और कैसा है इसी का यह जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नाम न जाने गांव का कहो कहाँ तो जाए। हमें किस गांव में जाना है, किसके यहाँ जाना है, उसका नाम नहीं जाने तो कहाँ जाएंगे, मगर जाएंगे। इस तरह से हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर के बारे में जानना जरूरी है। संत कबीर साहब की वाणी आई, स्वरूप यानी स्वरूप, ईश्वर का रूप कैसा है, तो कहा स्वरूप अखंडित, उसका टुकड़ा है रियल, टुकड़ा जिसका नहीं हो, अलग अलग होगा तब मिलेंगे, एक और दो जिसमें कुछ होगा कम, यहाँ तो टुकड़े नहीं है, कैसा होगा अखंडित, कई एक होगा दो नहीं होगा, स्वरूप अखंडित यानी टुकड़ा है ही नहीं, इसलिए एक ही एक है तो कैसा होगा व्यापी, कहीं से खाली नहीं। और कहा चेतना का ही चेतन, शरीर हमारा जड़ है, इसमें हम हैं जो चैतन्य वही सत्ता है, बोलते हैं, समझते हैं, बातें करते हैं, उस चेतना का भी चेतन चैतन्य चैतन्य तो वैसा तो होगा जो सब जगह होगा, आगे भी होगा और पीछे भी, आगे भी होगा और कहीं भी
दाएं भी होगा, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं रंग। और जब सब जगह है तो से बड़ा कौन है? बड़ा के बड़ा, जो सबसे बड़ा है उसके लिए फिर कहा छोट के छोटा। छोटो तो है सबसे छोटा, वही क्यों? अत्यंत महीन, बहुत झीना, उससे झीना कुछ है ही नहीं, इसीलिए छोट के छोटा। निहित के सब देखा, सबके मध्य निरंतर स्वाई, दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चस्प सो नजर में आवे, खोज रूह के नैना। ऐसा से नहीं मालूम होगा उतना महीन की। इस नजर से हवा भी न दिखलाएगी, इससे परमात्मा दिखे हंसी आएगी। और ये जो था संत सिद्धांत और कीर्तन, इसी में कहलगांव के थे, उनका भजन था वो शिका इसी देह में जीव को उसी में था। इस नजर से हवा भी न दिखलाएगी, इससे परमात्मा दिखे हंसी आएगी। ये जो है कहलगांव के साधक लोगों का भजन गुरु महाराज ने दिया था उस समय में, जब पदावली के पहले संत सिद्धांत और कीर्तन जिसके पास होगा पुराना तो वो देख लेंगे इसको। तो इस तरह से ये तो वो रूह के नहीं, रूह आत्मा की आँख से आप उसे देख सकते हैं, यदि आत्मा ही इसको पहचान सकती है। चूल चकूल वजूद न मानू कर सुना नमूना आईना, जैसे आईना सब दर्शावे जो कुछ वेश बनावे, जो अनुमान करे साहब को जो साहब दर्शावे। जाए रूह अल्लाह के भीतर के ठाई, रूप और रूप हमारी आशा है हम दोनों के साई सुनई। लेकिन जो कोई रूह अपनी देखा, जिसने अपनी आत्मा को पहचाना जाना, लोग सब तो जानते, बेटा है, घर है, कुत्ता है, कमीज है, ये मेरा है, ये वो तेरा है, दुनिया को तो पहचानते हैं। आप कौन हो? पहचानते हो? अपने को हम जानते नहीं, इसीलिए कहा जो कोई तू अपनी देखा सो साहब को देखा। कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब का भी देखा, यानी ईश्वर अंश भी अविनाशी है, अपने को जाने कबीर साहब ने ऐसा कहा। और ऐसा ही जो तत्व है उसने ही संसार की रचना की है। अब कुछ था ही नहीं, वही था, तो बनाया किसे? किसे बना? कुछ रहे दूसरा दिन तब न, इसीलिए कहा वो जगत प्रसव करता है। प्रसव न अपने से ही भीतर से उसने संसार को पैदा किया है। जगत प्रसव करता ईश्वर है। तो उनका तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो कहा गया पहले सत्संग कीजिए, उनके बारे में जानिए। और आपके पास सबसे महीन यंत्र है मन, यानी मानस योग कीजिए, मन को जोड़िए, मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, और दृष्टि साधन के द्वारा आप योग की जो रूप को अपने अंदर की प्रकार धारण करिए तो आगे बढ़िए। वही बात ये कहा जो सब जगह है आपके भीतरों में है। तो जंगल खोलने के लिए क्या करते हैं? जंगल में मिलेगा, यहाँ में मिलेगा, सब जगह ये है। घर में बसत वस्तु भी घर है, जिस घर में रहते हो उसी में वह है, ये है। तो फिर बाहर खोलने के लिए जाना, इसी में खोजना है, अपने ही भीतर में। काहे रे पर खोजन जाए सर्व निवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई तुम्हें बात में कैसे है? जिसने दर्द है, उपमाय जो वास पसंद है, उपमाय दर्पण है, उसमें आप रूप देखते छाया और खोलने के बाद जाइएगा दर्पणे में दर्पण की छाई। ऐसे ही यदि बसे निरंतर धरती खोलो भाई, अपने अंदर में खोलो, जस बाहर तक भीतर जानो, यही ज्ञान बताई। बाहर में क्या उसको भीतरों में सब अलग ना है। और जन्मानंद आप चीजें विजय नकल की कहानी, जब तक अपने को नहीं पहचानेंगे तो ब्रह्मपुत्र नहीं होगा।
यही गुरु महाराज ने भी कहा, अकथ नाम अनामय स्वामी। अकथ है, करने में आने वाला नहीं है, वो निरोध है, वो सबके स्वामी है और इंद्रियों के ज्ञान के बड़े हैं, गोकुल बड़े। ऐसे तो परमात्मा है, उनको खोजने के लिए आपको जाना कहाँ है, आपके अंदर नहीं है। सबका तात्पर्य है कि ईश्वर है क्या, तो थोड़े समय में कहना इसलिए और किसी को विस्तार नहीं जा सकेगी। थोड़ा में यही रूप क्या है कहेंगे, जो आंख पहचाने उसको रूप कहते हैं। शब्द क्या है, कौन जो सुने उसको शब्द कहते हैं। इसी तरह से रूप रस गंध स्पर्श शब्द है, तो ये इंद्रियों का विषय है और इंद्रियों को छोड़ करके, इंद्रियों में भी आप ही हो। आँख से देखकर करते हम देखा, कान से सुनते करते हम सुना, इस सब को छोड़ करके, इंद्रियों से हट करके, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण जो शरीर से ऊपर उठ करके, अंधकार प्रकाश और शब्द के पर्दे से ऊपर उठ करके, आप अपने स्वरूप में अपने आप में स्थित हो करके जो पहचानेंगे, आप अपने कहीं जो पहचानेंगे, वही है ईश्वर स्वरूप। ईश्वर कौन, जो आप सबसे हट करके स्वयं अपने कहीं पहचानेंगे, वह ईश्वर स्वरूप परमात्मा है। वे सब व्यापक है, अज्ञान में सब भरे पड़े हैं, उसी के लिए साधन बन की आवश्यकता होती है। और इसको जो गुरु महाराज की पंक्ति है उसको रखा। आगे जो है यह है कि एक बार मैं पहले संत बंधु थे, वो भगवत जाके मुक्त स्वरूप सा माधो बाबा, उनसे सम्मेलन हो रहा था। इस सप्तगी ने कहा चलो माधो से भेंट करेंगे। गए, मैं उस स्कूल में शिक्षक था, मैं वहाँ गया। गुरु महाराज थे 83 की बात है, 1983 में। वहाँ पर उनके बहुत सारे सैकड़ों बैठे हुए थे हॉल में, और दो चार लोग उनके बगल में मान लोग सब बैठे हुए थे। एक ने कहा कि कौन है सरकार के साथ संगी लोग। एक ने कहा संत मत के सब आपको बढ़िया है, एक बात बड़ा गड़बड़ है, तो गड़बड़ है। कहा कि आप लोग जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, झूठ माना है ना, झूठ कहता है, झूठ कहता है, सही बात है। आप पढ़े लिखे लोग कहते सही बात है। अगर ये कई ईश्वर शब्द है ना, आपने भी वो ईश्वर है, आपने भी वो ईश्वर है। आपको भूख लग के दब जमते हैं, आपके पेट में दर्द होता दब जमते हैं। यदि कई ईश्वर शब्द रहता तो जानते हैं गड़बड़ बात है ना। सुनिए बाबा, लोग आए थे मिलने जुलने के लिए। एक ने कहा दिया कि गुरु महाराज को पाना, गुरु महाराज की जरूरत नहीं है, सिलेबस नहीं सकिएगा, गुरु महाराज की पर बात है और बात को ले आगे। मैंने कहा देखिए आप लोग पूरे भूल गए, हमको अभी लोग जवान है, समझ की स्थिति थी, तो सुनिए, यदि आप लोग कहते तो सुन गए कीजिए। बाबा आपने टीवी देखा है? हाँ देखे हैं। टीवी में मैच होता है अथवा सीता का स्वयंवर होता है, माला लेकर सीता खड़ी है, धनुष उठाने के लिए राजा सब ताल ठोक रहा है, देखे? हाँ देखे। अच्छा क्या कहिए बाबा, वो दोस्त पे फोटो देखते हैं, कहाँ से आया? मैच तो कहीं और होता है, फोटो कहीं और है, वहाँ से भेजा। और आपको मैं बता दूं, वह जो भेजा उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग। वहाँ से जो छोड़ता है ना बाबा, सब जगह फैल जाता है, सब जगह तो फैलता है, लेकिन झलकता है टीवी। वो टीवी घर में ले जाइए, छत पर ले जाइए, पूर्णिया में देखिए, पटना में देखिए, सब जगह झलकेगा नहीं बाबा? हाँ झलकेगा। सब में एक है कि नहीं बाबा? हाँ सब में एक अलग नहीं है, लेकिन छोटा टीवी छोटा छोटा फोटो, बड़का टीवी बड़ा फोटो, रंगीन टीवी में रंगीन फोटो,
ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है ना बाबा, वहां से तो ये कैसा, लेकिन यहाँ जैसा है वैसा वो हो गया। अच्छा बाबा एक छोड़ा, एक टीवी में फोटो झिलमिल करने लगा, बताइए कितना गोलगत घर के आपने झिलमिल करेगा, होता है ना। तो बाबा एक के फोटो सब में है, एक में झिलमिल किया तो सब में झिलमिल करेगा ना। तो बाबा तो बोलिए नहीं, सब कैसे होगा, एक में झिलमिल किया तो उसी में खाली करेगा, सब में कैसे करेगा? क्यों बाबा क्यों नहीं करेगा जब एक के सब में? क्योंकि उसमें वोल्टेज घट गया, इसीलिए उसी में केवल झिलमिल कर रहा है। इसी तरह से बाबा जितना जीव है सब टीवी है, एक को भूख लग गई, भोजन की जरूरत है, पेट में दर्द हो गया, दवाई की जरूरत है, सब क्यों होगा? जैसे एक टीवी में हुआ सब टीवी में नहीं हुआ, उसी तरह से एक में हुआ सब में नहीं हुआ। जब तो बढ़िया समझाने लगे तब तो कहने लगे कि आप तो पढ़ाने लगे बच्चा की तरह। हम कहा बाबा पहले हम कर दिए थे ना, गुरु महाराज का नाम लीजिएगा तो कहना पड़ेगा ना। यह तो एक अनादि अनंत स्वरूपी परब्रह्म परमात्मा की सत्ता है, और सब जगह वर्णन है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह एक अनादि अनंत स्वरूपी परब्रह्म परमात्मा एक है। वो भी क्या है? एक है, पूरा का पूरा है, निकाल लिया पूरा का पूरा। यह पूर्ण है वह पूर्ण है, उसका अर्थ है वो पूर्ण मिलेगा। यह पूर्ण है वह पूर्ण है, पूर्ण से परिपूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण को ले निकाल तो भी पूरा बचा रहता है सदा। बाबा एक पूरा है, 10 किलो दूध है, निकाल लिए 10 किलो, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। लेकिन सो नहीं है, एक पूरा निकालते गए पूरा, और बचा हुआ भी है पूरा। सीकर तय लोग सुपासी, सिक्की को पानी में डुबाइए, झाड़ दीजिए, नदी बूंद निकलती है, उसका नाम है सीकर। ये पूरा तीनों लोग जो संसार है, उस छोटी एक बूंद से भी जो है वो भरा हुआ है पूरा। तीनों लोग सीकर तय लोग सुपासी वह है। यह कैसे संभव है? आप बताइए कैसे संभव है? यही उदाहरण है। मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सब लोग आप लोग सुन रहे हैं, सब अलग अलग सुन रहे हैं, अरे सुन रहे हैं कि पूरा पूरा सुन रहे हैं, सब लोग तो पूरे सुन रहे हैं, अब बच लो है पूरे। एक मतलब बोल रहे हैं, आप लोग सब कोई सुन रहे हैं, एक पूरा, और सब सुनते गए पूरा, अब बच लो है। वह टीवी में एक जगह से छोड़ा, वो छोड़ा तो एक कई छोड़ा, और यहाँ जितना टीवी है सब में भर पूरे देखते गए, पूरा सीता स्वयंवर देख लिया, पूरा रामायण देख लिया, पूरा मैच देख लिया, एक टीवी में देख लिया तो नहीं पता हो क्या? देखते गए, और उधर बचनो है कितना है? पूरा का पूरा। यही ईश्वर को परमात्मा की स्थिति है, वह एक है और सब में है, और सब में पूरा है, और बचनो पूरे का पूरा है। वह अकथ है, कहने के लायक नहीं है। प्रभु अकथ अनाम अनामय स्वामी गोकुल प्रकृति परे, यह जो गुरु महाराज ने इसको करके समझाया है। इस ईश्वर को पाने के लिए आपको जो अत्यंत सूक्ष्म अत्यंत जीना है। बाहर में जब तक भीतर में जब तक आप इंद्रियों के संग रहेंगे नहीं पहचान सकेंगे। इंद्रिय संगे ते होए छप्रमत्त, श्री गुरु चरण हईल आश्रित, मोह दूरी जावे जानी आपको तत्व भासे शांति सुख निरे, आर के मोहन को अमी छवाई रे, चलो आप अंतरे अपने भीतर में घुसेंगे सारे आवरण
अपनी स्थिति में अपने आप रहेंगे, तब पहचानेंगे कि वह एक अनादि स्वरूपी ईश्वर परमेश्वर ही रग रग में कण कण में व्यापक है। और उसी को जानने के लिए इंद्रियों से ऊपर उठने के लिए स्थूल सूक्ष्म आवरण से कारण महाकारण सारे आवरणों से जड़ात्मक आवरण से ऊपर उठने के लिए ही हम लोग यहाँ बैठे हुए ध्यान करने के लिए अपने भीतर में 10 बाहर 10 भीतर जानो। बाहर जो ब्रह्मांड सो जो पिंड सोई ब्रह्मांड है, शरीर के भीतर में सब है। अब भीतर में पार करते जाते हैं, उसको पार करके अंत में जो बचता है आप बचते हैं स्वयं। तब देखते हैं लाली मेरे लाल की जित देखा लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई ना। ये साधना इसीलिए किया जाता है। अब आप सुनेंगे, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं पूज्य स्वामी श्री गंगाधर बाबा जी के